सबरीमाला मंदिर का ये रहस्य क्या है? ऑस्ट्रेलिया में एक पखवाड़े के भीतर फिर हुई तीसरे हिंदू मंदिर में तोड़फोड़। साउथ एक्ट्रेस को नहीं मिला मंदिर में प्रवेश, बोली धार्मिक भेदभाव अभी भी मौजूद। षटतिला एकादशी की शुद्ध कथा, मुहूर्त, महत्व, पारण, तिल के 6 उपाय और पूजा विधि। आज है कूर्म द्वादशी, जानिए महत्व, पूजा विधि और कूर्म अवतार की कथा। तिरुपति बालाजी की क्या है कहानी? भक्त क्यों देते हैं अपने बालों का दान? तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की वेंकटेश्वर के रूप में पूजा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती, लक्ष्मी माता के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। आओ जानते बालाजी की कहानी और भक्त क्यों देते हैं यहां पर अपने बालों का दान। तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हमें 2 कथाएं मिलती हैं। पहली कथा उनके वराह अवतार से जुड़ी है और दूसरी कथा माता लक्ष्मी और उनके वेंकटेश्वर रूप से जुड़ी हुई है। पहली कथा, आदिकाल में धरती पर जल ही जल हो गया था, यानी पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची थी। कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई और धरती जलमग्न हो गई। धरती पर पुनः जीवन का संचार करने के लिए श्री हरि विष्णु ने तब आदि वराह अवतार लिया। उन्होंने अपने इस अवतार में जल के भीतर की धरती को ऊपर तक अपने तुस्क का उपयोग करके खींच लिया। इसके बाद पुनः ब्रह्मा के योग बल से लोग रहने लगे और आदि वराह ने तब बाद में ब्रह्मा के अनुरोध पर एक रचना का रूप धारण किया और अपने बेहतर आधे यानी 4 हाथों वाले भूदेवी के साथ कृतचिला विमाना पर निवास किया और लोगों को ध्यान योग और कर्म योग जैसे ज्ञान और वरदान देने का फैसला किया। दूसरी कथा, कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुनः लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनके शंका समाधान हेतु भृगु को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों की ये सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द न होने लगा हो। यह देखकर ऋषि भृगु को सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्रीहरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थीं कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गईं और करवीरापुरा, कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी के इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गईं। कुछ समय बाद वे भी धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वह माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी के उनकी सहायता करने का फैसला किया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के सत्ताशीष शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की, तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब ये बात देवी लक्ष्मी पद्मावती को पता चली तो वे वहां आईं और तब उन्होंने श्रीहरि को पहचान लिया, और जिसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिवजी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्रीहरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों काटते हैं? बाल दान देने के पीछे का कारण ये माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं।
कथानुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था। लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देंगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। तिरुपति बालाजी मंत्र भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित एक मंत्र है जो कि तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर को ध्यान या पूजा के समय उच्चारण किया जाता है। तिरुपति बालाजी भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के दक्षिण दिशा में है। इनका मंदिर पहाड़ियों के ऊपर पाठ स्थल पर है। भगवान वेंकटेश्वर को स्थानीय भाषा में बालाजी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश्वर का रूप है जो हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के अवतारों में से एक हैं। तिरुपति बालाजी तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में पूजे जाते हैं। तिरुपति बालाजी मंत्र ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः, श्रीमन नारायण नमो नमः, तिरुमल तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी नमो नमः। तिरुपति बालाजी मंत्र का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा माना जाता है। ये मंत्र भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी को समर्पित होता है और उनकी पूजा, ध्यान और आराधना में उपयोग किया जाता है। ये मंत्र उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है और इसे नियमित रूप से जाप करने से मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर की कृपा मिलती है और सभी संकटों और परेशानियों को दूर किया जा सकता है। ये मंत्र भक्तों को मानव जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और मानवीय संबंधों में सौहार्द और सम्मान का अनुभव कराने की शक्ति देता है। तिरुपति बालाजी मंत्र विधि तिरुपति बालाजी मंत्र भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी की पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है और इसके कई लाभ मान्यता में हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं जो तिरुपति बालाजी मंत्र के अनुष्ठान से मिल सकते हैं। मानसिक शांति मंत्र के नियमित जाप से मानसिक शांति के साथ साथ तनाव में कमी आती है। आर्थिक सुख भगवान वेंकटेश्वर की कृपा से भक्त के आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आत्मिक उन्नति इस मंत्र के जाप से आत्मिक विकास और संयम मिलता है। संकटों से मुक्ति तिरुपति बालाजी मंत्र जाप से संकटों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। समृद्धि और सौभाग्य इस मंत्र के द्वारा व्यक्ति को समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तिरुपति बालाजी मंत्र निरंतर भक्ति और श्रद्धा से जाप किया जाना चाहिए। ये भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर की कृपा, आशीर्वाद और सुख शांति की प्राप्ति में सहायता कर सकता है। तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तिरुपति मंदिर, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिरुपति मंदिर के बारे में तथ्य हैं। स्थान तिरुपति मंदिर भारत, आंध्र प्रदेश के तिरुमला नगर में स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि तिरुमला के श्रीनिवासा पर्वत पर है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर हैं, जिन्हें विष्णु भगवान के एक रूप माना जाता है। प्रसिद्धता मंदिर भारत के सबसे अधिक यात्री आने वाले मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर की आय का प्रमुख स्रोत दान, आने वाले श्रद्धालु और दान किए गए केश है। हवन और दान मंदिर में सालाना लाखों लोग आते हैं और हवन करते हैं। यहाँ दान की प्रथा भी बहुत प्रचलित है। दृश्य प्राप्ति की दृष्टि से इस मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। मंदिर ट्रस्ट के पास 7100 एकड़ की जमीन है और लगभग 14 से 15 टन सोना है। स्वीकृति और सामर्थ्य मंदिर में निर्माण और संचालन सरकार द्वारा की जाती है। धार्मिक महत्व मंदिर को विभिन्न हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया है और इसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। रूपरेखा मंदिर की वास्तुकला में भव्यता और सुंदरता का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी शिल्पकला का विशेष उल्लेख किया जाता है। नित्य पूजा और अनुष्ठान मंदिर में नित्य पूजा और अनेक अनुष्ठान होते हैं, जो श्रद्धालुओं को संस्कृति और धर्म के नियमों को समझने में मदद करते हैं। देवोत्सव वर्ष के विभिन्न दिनों पर मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दान श्रेष्ठता तिरुपति मंदिर में दान करने का अद्वितीय माहौल होता है, जो किसी भी राशि की धार्मिक या सामाजिक दानशीलता को प्रोत्साहित करता है। मंदिर के धन की प्रबंधन
तिरुपति मंदिर में आय व्यय का संचय और प्रबंधन बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है और ये धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि भगवान की काली मूर्ति को किसी के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि वो जमीन के अंदर से अपने आप प्रकट हुई है और भगवान उस मूर्ति में विराजमान हैं और मूर्ति हमेशा नम व गीली रहती है, जिसे साफ करने के बाद भी नमी रहती है एवं मूर्ति में पसीना भी आता है। साथ ही भगवान की मूर्ति में स्थापित बाल हमेशा रेशमी व मुलायम रहते हैं और बाल कभी उलझते भी नहीं हैं। मंदिर के गर्भगृह का दीपक। मंदिर में स्थित देवताओं के पूजा हेतु उपयोग में की जाने वाली पूजा सामग्रियां जैसे दूध, दही, घी और फूल मालाएं इत्यादि तिरुपति के पास में ही स्थित गांव से आता है। इस गांव में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध है। तिरुपति मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है और यहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। तिरुपति बालाजी मंत्र FAQ। तिरुपति बालाजी मंत्र क्या है? तिरुपति बालाजी मंत्र है ओम नमो वेंकटेशाय। ये भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी को समर्पित है। मंत्र का उच्चारण कैसे करें? इस मंत्र को ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक उच्चारण करें। इसे ध्यान से और स्पष्टता के साथ 108 बार जाप करें या जितनी बार आपकी साधना हो। तिरुपति बालाजी मंत्र का महत्व क्या है? ये मंत्र भगवान वेंकटेश्वर की कृपा, आशीर्वाद और सुख शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। मंत्र का जाप कितनी बार करना चाहिए? ये मंत्र निरंतर भक्ति और श्रद्धा से जाप किया जाना चाहिए। इसे अपनी शक्ति और समय के अनुसार जाप करें। तिरुपति बालाजी मंत्र के फायदे क्या हैं? इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति, आर्थिक सुख, आध्यात्मिक उन्नति, संकटों से मुक्ति, समृद्धि और सौभाग्य मिल सकते हैं। मंत्र का उपयोग किस तरह से करें? मंत्र का उपयोग ध्यान और पूजा के समय भगवान वेंकटेश्वर की आराधना में किया जा सकता है। इसे श्रद्धा और निरंतरता से करें। तिरुपति बालाजी मंत्र की प्रार्थना कैसे करें? जाप और पूजा के बाद भगवान वेंकटेश्वर से अपनी मांगों और प्रार्थनाओं को साझा करें। उनकी